हेलो, मैं शिवाज सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वाईफाई टू लाईफाई। तो आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 से है। मेटल एंड नॉन मेटल की जो पहली जो हमने हेडिंग लिया है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल की क्या होती हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो एक्सेप्शन से भरा हुआ है, तो एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी हिट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का आनंद ले सकें। अंत में वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल, तो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पहली हमने लिखा हुआ है मेटेलिक लस्टर, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, थोड़े से लस्टर होते हैं, उनमें लाइट होते हैं, शाइनिंग होती है, ठीक है ना, चमक होती है। दूसरा क्या है, हार्ड होता है। हम जानते हैं कि मेटल में अगर एग्जांपल के तौर पे हम आयरन ले तो आयरन काफ़ी हार्ड होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई हार्डनेस की। तीसरी क्या है, मेलेबिलिटी। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी भी। मेलेबिलिटी का मतलब कि हम मेटल को एक थिन शीट में बदल सकते हैं, थिन प्लेट में बदल सकते हैं। यानी कोई भी आपको मेटल दिया जाए तो उसको पतली चादर में पीट के हम उसे एक थिन प्लेट के रूप में बदल सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। आगे क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब हम किसी भी मेटल को एक थिन वायर के रूप में, ठीक है ना, थिन वायर के रूप में भी हम बदल सकते हैं। गोल्ड की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, एबिलिटी, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रॉपर्टी डक्टिलिटी मेटल की भी। साथ ही साथ है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। और हम यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे अच्छा होता है सिल्वर। मेटल के कुछ एग्जांपल भी हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन और बहुत सारे हो सकते हैं, ये हम जानते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल के ऊपर। तो नॉन मेटल क्या है, यदि आप मेटल की प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हो तो नॉन मेटल की आसानी से लिख सकते हैं। नॉन मेटल में हम पहले पढ़ेंगे कि सॉलिड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, बट एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन क्या है, एक नॉन मेटल है, बट ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्सेप्शन अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा है नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होता है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है नो डक्टिलिटी और नॉर मेलेबिलिटी। यानी नॉन मेटल की ना ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है और ना ही मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन और बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सेप्शन पे। ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है, क्योंकि जब ये कॉम्पिटिटिव लाइन में भी अगर पूछा जाएगा आपको तो मोस्टली एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं, पहले जो मैंने लिखा है पॉइंट वो है आयोडीन। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्टर। देखिए आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, बट इसमें क्या है, एक लस्टरस की प्रॉपर्टी है। यानी ये थोड़ा सा शाइनिंग होता है, ये इसके अंदर एक शाइन होती है, चमक होती है। हालांकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आयोडीन एक एक्सेप्शन है। दूसरा मैंने लिखा है मर्क्यूरी इज़ मेटल बट नॉट अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जो मेटल होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, बट मर्क्यूरी क्या है, मेटल है, लेकिन ये सॉलिड ना होके लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। तो ये भी आपका एक्सेप्शन हो गया। अब आते हैं कार्बन के ऊपर। तो कार्बन क्या है, अभी हमने ऊपर देखा कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहला होता है डायमंड और ग्रेफाइट। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि कार्बन से ही बने होते हैं टेम्परेचर प्रेशर के चेंजेस के कारण। तो डायमंड देख लेते हैं। डायमंड क्या है आपका, ये नॉन मेटल से आ रहा है, ठीक है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट। बट डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी डायमंड इलेक्ट्रॉन्स तो है नॉन मेटल का, बट ये मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी रखता है, जो हार्ड भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। दूसरा जो है वो है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट मैं आपको बता दूं कि ग्रेफाइट नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये क्या कर रहा है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कुछ प्रॉपर्टी किस तरह का होल्ड कर रहा है, मेटल की तरह। तो ये चीज़ें एक्सेप्शन है, आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आर अ मेटल बट कट विथ अ नाइफ।
ठीक है ना। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम क्या है, मेटल्स हैं, लेकिन इसे हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कि मेटल को हम आसानी से कट नहीं कर सकते, वो हार्ड होते हैं। बट सोडियम, लिथियम एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मेटल होने के बावजूद हम उसे नाइफ से कट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये एक्सेप्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद तो आया ही होगा। आप इसे लाइक करें, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक करें। यूट्यूब पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।